नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है 15 सेकंड में पूरी खबर का। गुजरात में फिर से खिला कमल। विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत। गुजरात की विजय महाविजय पर बोले सीएम शिवराज, जनता को मोदी जी पर पूरी श्रद्धा, कांग्रेस को जो यात्रा शुरू करने की जरूरत। गुजरात चुनाव का एमपी में बीजेपी ने मनाया जश्न। सीएम शिवराज पहुंचे बीजेपी दफ्तर, ढोल नगाड़ों आतिशबाजी के साथ मनाया गया जश्न। चुनाव परिणामों पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का बयान आया सामने। गुजरात की जनता को पीएम पर गर्व। गुजरात में जीत पर बोले वीडी शर्मा, इतिहास में किसी भी राज्य में इतनी रिकॉर्ड जीत किसी भी दल को नहीं मिली। पीएम मोदी के प्रति जनता का विश्वास। बीजेपी की गुजरात जीत पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। राहुल गांधी की यात्रा के परिणाम आने लगे, लोग जानते हैं राहुल गांधी यात्रा क्यों कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की जीत पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान। गुजरात में बीजेपी की जीत, विकास और प्रगति के मॉडल की जीत। हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर भोपाल से रायपुर तक जश्न। कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से एमपी कांग्रेस में जश्न का माहौल। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर खुशी जाहिर की। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर शिमला से भोपाल तक जश्न। भोपाल में पीसीसी ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की हार पर एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का तंज। कहा, चुनाव गुजरात में था और राहुल गांधी एमपी में कर रहे थे पदयात्रा। गुजरात में हार और हिमाचल में मिली जीत पर एमपी कांग्रेस में मंथन। भोपाल पार्टी दफ्तर में मना जश्न, लेकिन नहीं शामिल हुआ कोई बड़ा नेता। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर इंदौर के बीजेपी कार्यालय में जश्न। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमे बीजेपी कार्यकर्ता, मिठाई बांटकर मनाई खुशी। गुजरात में मिली बम्पर जीत का जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मालवीय चौक पर बांटी मिठाइयां, विधायक भी हुए शामिल। गुजरात में बीजेपी की जीत का जश्न रतलाम में मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी, एक दूसरे को दी बधाई। 12 साल के बच्चे का बनाया गया अश्लील वीडियो। 14 लोगों ने 5 महीने तक किया ब्लैकमेल। 5 महीने में 30 लाख रुपए ठगे, आरोपियों की तलाश जारी। इंदौर जिले के महू कैंट बोर्ड के अधिकारियों की कार्रवाई। टैक्स नहीं जमा करने वाले बसों को किया जा रहा जब्त। बकाया भुगतान का दिया गया था नोटिस। उज्जैन के साईं दरबार दाल टिक्कड़ भोजनालय पर खाद्य विभाग का छापा। छाछ, आटा और घी के सैंपल लिए, मिलावट की शिकायत पर कार्रवाई। शिवपुर में भालू के हमले में महिला की मौत। कूनो सेंचुरी से सटे अपने खेतों की रखवाली कर रही थी महिला, भालू के हमले में गई जान। डिंडोरी जिले के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों का डांस करते वीडियो वायरल। क्लासरूम के अंदर छात्र छात्राओं ने किया डांस। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की विशेष तैयारी। अतिथियों को विशेष घरों में ठहराने की व्यवस्था। विकास प्राधिकरण ने तैयार की 100 घरों की सूची। खरगापुर विधायक का निर्वाचन शून्य। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राहुल सिंह लोधी पर नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने का आरोप। इंदौर लॉ कॉलेज में विवादित किताब के मामले पर बोले नरोत्तम मिश्रा, दूसरी किताब की हो रही जांच। विवादित कंटेंट पाया गया तो होगी कार्रवाई। विवादित किताब की लेखिका फरहत खान पुणे में गिरफ्तार। किडनी की बीमारी के कारण अस्पताल में ही मिली जमानत। पुलिस ने पूछताछ और पेश होने के लिए दिया नोटिस। तन्मय को बचाने की कवायद जारी। रात भर चला तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। 3 फीट और खोदने के बाद शुरू होगा सुरंग का काम। मासूम तन्मय के माता पिता और परिवार की मार्मिक अपील। सभी लोग करें तन्मय की सलामती के लिए प्रार्थना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगाई गुहार। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हंगामा। समय पर परीक्षाएं आयोजित न होने का जता रहे विरोध। कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्र। बाघ का शव मिलने पर सीएम ने दिखाई सख्ती। डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड निलंबित। पन्ना टाइगर रिजर्व में मिला था बाघ का शव। उज्जैन में कार्तिक मेले में युवती से छेड़छाड़ और भाई की हत्या पर कार्रवाई। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। टीकमगढ़ में महिला को बेरहमी से पीटा। लाठी से
की जमकर पिटाई। मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के मालपीथा गांव में वारदात। शिवपुरी में बोलेरो और ट्रक में जोरदार टक्कर, गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। हादसे में 7 लोग घायल, घायलों को ग्वालियर किया गया रेफर। खंडवा में गिट्टी से भरा ट्रक मकान में घुसा, हादसे में महिला की हुई मौत। ट्रक चालक को लोगों ने पकड़ा। धनगांव थाना के कालमुखी में हादसा। सतना में अनुसूचित जाति के गरीब किसानों को कृषि उपकरण देने के मामले ने पकड़ा तूल। अनुपयोगी बताकर बीजेपी महामंत्री ने की शिकायत, मामले में जांच शुरू। पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट, भोपाल से छिंदवाड़ा जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर जताया दुख, सभी घायलों की स्वस्थ होने की कामना। बैतूल नागपुर 4 लेन पर बड़ा हादसा, यात्री बस और ट्रक की टक्कर, बस में सवार 40 यात्री घायल। भोपाल से छिंदवाड़ा जा रही थी बस। जबलपुर में सैकड़ों पैरामेडिकल छात्रों ने आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का किया घेराव, परीक्षा में हो रही देरी को लेकर किया घेराव। खरगोन के एनटीपीसी पावर प्लांट में हड़ताल, मजदूर की मौत के बाद साथियों ने की हड़ताल, परिजनों के साथ प्लांट के गेट पर दिया धरना। मुरैना जिले के कैलारस थाने में सरकारी रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार, 7,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। निर्माण कार्य के एवज में मांगे थे 11,000 रुपए। मंडला में रिश्तों का कत्ल, बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर की पिता की हत्या, फसल की थ्रेसिंग को लेकर हुआ था विवाद। बुरहानपुर जिला प्रशासन ने सड़क पर भीख मांगने वाले नाबालिगों को लेकर जताई चिंता, गैर सरकारी संगठन जन साहस ने शुरू किया ऐसे बच्चों का सर्वे। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने लक्ष्मण तलैया सड़क निर्माण का लिया जायजा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 चर्चा कर समस्याओं का किया हल। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले का भोपाल दौरा, 11 से 13 दिसंबर तक भोपाल दौरे पर रहेंगे। 16 जिलों में रोजगार सृजन केंद्र का करेंगे शुभारंभ। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने की स्कूल वाहनों की चेकिंग, 4 वाहनों के फिटनेस किए निरस्त, 6 वाहनों को किया जब्त। ग्वालियर चंबल अंचल सर्दी की चपेट में, अंचल में ग्वालियर रात सबसे सर्द रही। रात का न्यूनतम तापमान रहा 7.2 डिग्री, सामान्य से 1.5 डिग्री कम तापमान। ग्वालियर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, एटीएम में तोड़फोड़ करने वाले गैंग का पर शिकंजा, 3 बदमाश गिरफ्तार। शाहजहांपुर में सड़क पर घूमते आवारा कुत्तों के चलते लोग खौफजदा, पिछले 3 महीनों के अंदर 300 से ज्यादा लोगों को काटा, निगम ने विशेष अभियान चलाने की कही बात। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत, सावित्री मंडावी ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हराया, 20,000 से ज्यादा वोटों से दी मात। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का रायपुर में मना जश्न, कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पर चलाए पटाखे, हिमाचल में मिली जीत पर भी झूमे। सावित्री मंडावी की जीत पर भानु प्रतापपुर में जश्न का माहौल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर किया खुशी का इजहार, युवा कका जिंदा हैं के लगाए नारे। हिमाचल चुनाव में जीत पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, हॉर्स ट्रेडिंग से साथियों को बचाकर रखना होगा, हिमाचल में सीनियर ऑब्जर्वर थे सीएम भूपेश बघेल। सीएम बघेल ने प्रियंका गांधी और खड़गे को दिया हिमाचल में जीत का श्रेय, बोले विधायक दल की बैठक में तय होगा सीएम का चेहरा। सीएम भूपेश बघेल ने भानु प्रतापपुर में मिली जीत के लिए मतदाताओं का जताया आभार, कहा कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों का विश्वास कायम। कुमारी शैलजा ने हिमाचल में जीत का श्रेय स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं को दिया, कहा राहुल गांधी की पदयात्रा और प्रियंका गांधी की रैली का मिला फायदा। कुमारी शैलजा के आवास पर पहुंचे बस्तर से सांसद दीपक बैज, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा को दी बधाई। भानु प्रतापपुर और हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर सांसद दीपक बैज का बयान, बीजेपी का पतन शुरू, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक में भी देंगे शिकस्त। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मिली जीत का कोंडागांव में कांग्रेसियों ने मनाया जश्न, हिमाचल में मिली बंपर जीत पर की आतिशबाजी, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। भानु प्रतापपुर में बीजेपी को मिली हार पर नारायण चंदेल का बयान, जनता का जनादेश हमें स्वीकार, प्रजातंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी। भानु प्रतापपुर चुनाव में मिली कांग्रेस को जीत, कांग्रेस की सावित्री मंडावी को मिली जीत, मुंगेली में कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी कर मनाई जीत की खुशी। सीएम बघेल के हॉर्स ट्रेडिंग वाले बयान पर धर्मलाल कौशिक ने साधा निशाना, कहा इतना घबराने और डरने की जरूरत नहीं, अपने लोगों पर भरोसा क्यों नहीं। गुजरात, हिमाचल और भानु प्रतापपुर के चुनाव परिणामों पर बोले बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक, ट्रेंड वही है, बीजेपी ने चुनाव अच्छे ढंग से लड़ा।
मंदसौर के गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज। 1500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, 10 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस के साथ झूमा झटकी पर गिरफ्तारी की मांग। रायपुर में डांस के दौरान गिरी छात्रा, अस्पताल में इलाज के दौरान गई जान। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में कर रही थी डांस, तेलंगाना की रहने वाली थी छात्रा। कबाड़ चोर गिरोह का फरार सरगना गिरफ्तार। नुनेरा के जंगल से सीबीएसई पुलिस ने पकड़ा। पुलिस चौकी से हथकड़ी खोलकर हुआ था फरार। अंबिकापुर में इंटरस्टेट साइबर ठग गिरोह का खुलासा। बिहार से एक नाबालिग सहित 9 गिरफ्तार। 25 लाख का इनाम देने का देते थे झांसा। अंबिकापुर में कृष्णा राइस मिल पर प्रशासन का छापा। 4 ट्रक अवैध धान जब्त। राइस मिल का कस्टम मिलिंग में नहीं है पंजीयन। जशपुर में लुड़े ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप। ग्रामीणों ने जनपद सीईओ से की शिकायत। जांच टीम पर भी मिली भगत का लगाया आरोप। राजधानी रायपुर में फिर हुई चाकूबाजी। बैजनाथ पारा में हुई चाकूबाजी में एक युवक घायल। पुलिस के हत्थे चढ़ा एक चाकूबाज, 2 फरार। कुंडा गांव में पीडीएस संचालकों ने निकाली रैली। 3 दिवसीय आंदोलन के आखिरी दिन रैली निकालकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। खाद्यान्न कोटे में कटौती का विरोध। बिलासपुर पहुंची वंदे भारत की पहली रैक स्पेशलिस्ट लोको स्टाफ रैक लेकर पहुंचे। 11 दिसंबर को पीएम मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। पशुपालकों को सीएम भूपेश बघेल की सौगात। हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए 7 करोड़ 83 लाख रुपए। रायगढ़ में स्कूली बस हुई हादसे की शिकार। सभी स्कूली बच्चे सुरक्षित। बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। बलरामपुर में ठंड को लेकर स्कूलों की बदली टाइमिंग। 9 बजे से 12:30 बजे तक पहली पाली, 12:45 से 4:15 तक दूसरी पाली। आत्मानंद स्कूलों में बदलाव नहीं। रायपुर रेल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही। बीते 23 नवंबर को एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पार्सल डब्बे में लगी थी आग। आनन फानन में आग पर पाया गया काबू। जशपुर के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात। हाथियों ने 2 मकानों को किया क्षतिग्रस्त। 40 हाथियों के झुंड ने डाल रखा है डेरा। टंडरा में हाथी ने महिला को कुचला। महिला की दर्दनाक मौत। भागने के दौरान हाथी के सामने आ गई थी महिला। टंडरा में 43 हाथियों का झुंड पहुंचा रुंगा। 1 साल बाद मरवाही पहुंचा हाथियों का ये दल। जंगल से सटे इलाकों में अलर्ट जारी। अंबिकापुर में फरार चाकूबाज गिरफ्तार। मामूली विवाद में दोस्त को मारा था चाकू। सीतापुर के ललितपुर नौनिया टांगर की घटना। मुंगेली में अपहरण और रेप का आरोपी दिनेश गोरे गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर हुई आरोपी की गिरफ्तारी। दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो की धाराओं के तहत हुई कार्रवाई। जसपुर में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक चालक की मौत। सब्जी बेचकर घर लौट रहा था युवक। कोतवा चौकी के कर्रा बेवरा की घटना। धमतरी के गंगरेल बांध में जल्द लैंड करेगा सी प्लेन। जल संसाधन विभाग ने सर्वे के बाद शासन को भेजा प्रस्ताव। साबरमती की तर्ज पर पर्यटकों को मिलेगा रोमांच। बलौदा बाजार के आत्मानंद स्कूल से कंप्यूटर चोरी का मामला। स्कूल से चोरी हुए 7 कंप्यूटर सेट बरामद। 5 नाबालिगों ने दिया था चोरी की घटना को अंजाम। बलरामपुर में 3 चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। 5 लाख नगद और जेवरात की हुई थी चोरी। चोरों के पास से 43,000 नगद और स्कूटी जब्त। पूर्वा में गांजा बेचने के लिए ग्रामीण ने बाड़ी में उगा रखे थे गांजा के पौधे। पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरदी बाजार चौकी क्षेत्र के रेखी गांव का मामला। मनेन्द्रगढ़ के खड़गवा के जिल्दा इलाके में सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को दबंगों ने हटाया। मामले में 11 लोग गिरफ्तार। मामला दर्ज। पुलिस ने जांच की शुरू। चिरमेरी पुलिस को अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में मिली सफलता। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गाड़ियों की डिक्की खोलने के औजार के साथ 14,000 नगद जब्त। दुर्ग के नंदनी थाना इलाके में एक खेत खलिहान में लगी आग। 10 एकड़ में लगी फसल जलकर खाक। मलपुरी गांव की घटना। महादेव ऐप का पश्चिम बंगाल में संचालन करने वाला भिलाई से गिरफ्तार। बंगाल पुलिस ने महादेव पैनल को हाल ही में किया ध्वस्त। छावनी पुलिस की कार्रवाई। बिलासपुर में रेलवे ट्रैक मजदूरों ने रोकी मालगाड़ी। 2 महीने से वेतन और बोनस नहीं मिलने से है नाराज। पुली कोखदा के पास खड़ी है एनटीपीसी की कोयला रैक।
छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, रायपुर में होगा इंटरनेशनल वनडे मुकाबला। 21 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड के बीच होगा मैच। जांजगीर चांपा में बच्चों से अश्लील हरकत करने वाला टीचर गिरफ्तार, प्रधान पाठक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्चों के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। धमतरी पुलिस का वीडियो वायरल, पहली दूसरी के बच्चों को साइबर अपराध का ज्ञान देते दिखे थानेदार, स्कूलों में जाकर फैला रहे जागरूकता। और रायपुर से बड़ी खबर है, पशुपालकों को सीएम बघेल की सौगात।